क्वेश्चन है 2.14। टू टिनी स्फीयर्स carrying 1.5 microcoulomb and 2.0 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field at the midpoint of the line joining the two charges and at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line passing through the midpoint. सिंपल है बिल्कुल। दो चार्जेस हैं, एक तो है 1.5 माइक्रोकुलम और दूसरा है 2.5 माइक्रोकुलम, और एक दूसरे से कितना सेपरेशन पर रखे हुए हैं? 30 सेंटीमीटर्स पर रखे हुए हैं। दिस सेपरेशन इज 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। और अब आपको चाहिए पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चाहिए एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यहाँ चाहिए मिड पॉइंट पर, ये आपका P हो गया, P1 लिख देता हूँ ऐसे पॉइंट को। और आपको चाहिए एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू ये यहाँ आपको चाहिए P2। कितने सेंटीमीटर है ये? दिस इज 10 सेंटीमीटर। दो पॉइंट पर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चाहिए। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। P दूसरा ही डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1.5 माइक्रोकूलम, इट इज Q1। ये 2.5 माइक्रोकूलम, इट इज Q2। और ये पॉइंट है P1। तो P1 पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। मैं इसके नाम डाल देता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ A और ये B। एक तो P1 ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू Q1। दिस इज E1 वेक्टर। कहाँ से कहाँ है? A से B की साइड में है ये। और दूसरा कहाँ है? इस Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट, दिस इज E2। E2 वेक्टर कहाँ से कहाँ है? B से A की डायरेक्शन में है ये। तो नेट पोटेंशियल क्या है? नेट पोटेंशियल वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का सम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे E1 इक्वल्स व्हाट? K Q1 बाय AP स्क्वायर AB कैप, है ना? A से B की तरफ है ये, और डिस्टेंस कितना है? AP1। और E2 कितना है? E2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q2 बाय BP स्क्वायर, और ये BA कैप हो गया, क्योंकि ये B से A की डायरेक्शन में है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E वेक्टर इक्वल्स E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, इसमें से मैंने केवल के ही कॉमन आएगा और कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों ये डिफरेंट है। Q1 बाय AP स्क्वायर AB कैप प्लस Q2 बाय BP स्क्वायर BA कैप। लेकिन AB कैप और BA कैप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये AB कैप है, ये BP कैप है। तो मैं क्या करूं? इसको Q1 AP कितना है देखो, AP है आपका, टोटल डिस्टेंस तो है 30, 30 का आधा बनेगा ये 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख देता हूँ। मैंने मैंने पूरा डिस्टेंस ये लिया है D, तो मैं D का आधा कर दूंगा इसको, क्या? D/2, D/2 होल स्क्वायर AB कैप माइनस Q2 D/2 होल स्क्वायर और AB कैप। ये BA कैप को मैंने AB कैप बना लिया, तो उल्टा हो गया, माइनस आ गया ये। ठीक है, अब इसमें ले सकते हो आप। K Q1 कितना है?
1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ और d/2 कितना है यहाँ 0.15 स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.15 होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा ए बी कैप। 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। ठीक है, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया क्या 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर ए बी कैप। और यहाँ क्या बचा आपके लिए, यहाँ बचा 1.5 माइनस 2.5, तो अंदर कितना रह गया -1। अब कुल मिलाकर हुआ -9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.15 होल स्क्वायर ए बी कैप। ठीक है, अब इसे आप पूरे को सॉल्व कर लीजिए। बताओ जरा मुझे सॉल्व करके क्या इसका आंसर आता है। -4 इंटू 10⁻⁻2। -2, भाई सर -2 कैसा आ जाएगा? तो ये बना आपका -4 इंटू 10⁻+5 ए बी कैप न्यूटन पर कूलम। ए बी कैप का मीनिंग क्या हुआ, ए बी कैप का मीनिंग आया आपका, ए बी कैप का निगेटिव आ रहा है, मतलब ए बी कैप हमारा कहाँ से कहाँ है, ए बी कैप है 1.5 से 2.5 तक, और ये इसका निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम 2.5 टू 1.5 माइक्रोकूलम। 2.5 से 1.5 माइक्रोकूलम की तरफ है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर हुआ इतना। फिर से ही डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो आया ये 1.5 माइक्रोकूलम, कितना है ये Q1, और दूसरा बना आपका 2.5 माइक्रोकूलम, कितना है ये, कौन सा है Q2। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है कितना 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसका जो मिड पॉइंट था ये P1, इस मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पर आपको चाहिए, ये पॉइंट है P2। P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके रहेंगे यहाँ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, एक 1.5 का अवे फ्रॉम इट, तो गड़बड़ बना दिया डायग्राम मैंने। दिस इज E1 वेक्टर, और फिर ये वाला दूसरा कौन सा होगा, दिस इज E2 वेक्टर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो फिर सेम लाइन पर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो फिर तो इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही चार्ज पॉइंट का हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये Q1 कितना, Q1 है 1.5 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना 2.5 माइक्रोकूलम। और यहाँ इस मिड पॉइंट पर हमें चाहिए क्या, हमें मिड पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल यहाँ निकल कर आएगा आपका Vp1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी 1/4πε0, तो मैंने कॉमन लिया, इसका क्या बनेगा Q1 बाय AP1 प्लस Q2 बाय AP2, 1/4πε0। Q1 कितना है 1.5, AP1 कितना होगा 0.15 प्लस 1.5 अपॉन 0.15 इंटू 10⁻⁻⁶, मैंने दोनों में से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया इसको, बल्कि ये 2.5 है, गड़बड़ कर दी। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻⁶, और अपॉन में 0.15
इंटू 1.5 और 2.5 ऐड होकर 3.5 हो, सॉरी 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 4 बन गए। जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करके बताओ क्या निकलेगा। 24 कैसा आ गया? एक ही तो 24 इंटू 10⁴ यानी कि 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक है, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे ले लेंगे इसका पोटेंशियल। मैं डायग्राम यहाँ को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा आपका Q1 1.5 माइक्रोकूलम, और ये रहा Q2 कितना 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 है। और यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपका पॉइंट है कौन सा? P2। P2 पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो P2 पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें, AP2 और BP2। तो आपका VP2 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस V2 डैश कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय AP2 प्लस Q2 बाय AP2। ठीक है, तो ये बना 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 बाहर ले लिया। ये बना 1.5 अपॉन AP2। AP2 और AP2 और BP2 दोनों के दोनों ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैंने इनको भी अंदर ले लिया और इसको बाहर ले लिया। 1.5 प्लस 2.5 तो अलग ले लिया, और ये अपॉन में बना कितना? AP2। ठीक है, अब ये AP2 कितना होगा? देखो AP2 आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ AP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर। तो ये बना 9 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 1 बाय ये वाला AP2। AP2 बनेगा आपका AP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 9×36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय AP कितना है? AP1 आपका 0.15 है, और ये कितना है? 0.1 है। 0.15 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। 36 इंटू 10⁻³ इंटू कितना बन गया ये? इसका बनेगा कितना? बोलो। 225 इंटू 10⁻⁻4 प्लस कितना बनेगा ये? बोलो। 0.1 है। 1 इंटू 10⁻⁻2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। समझ रहे हो? 0.1 है तो 10⁻⁻2 आ गया। ये 0.15 था तो मैंने 15 का कर लिया 225, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। इसको भी 10⁻⁻4 बना लो 100 करके। 100 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ बाहर निकल कर आ जाएगा 10⁻², और 225 और 100 ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लो। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपको निकल कर आ जाएगा इसका नेट पोटेंशियल। ठीक है, करना सर कैलकुलेशन। 5/√13 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में 36 इंटू में 10⁻3। हाँ ठीक है, जो भी है। अभी तो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं इसे मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ।